तुम्हारी बिखरी हुई खामोशी का, तुम्हारी बिखरी हुई खामोशी का हर एक लव जो सुन रहा है, तुम्हारा कहीं है, कोई है जो आज फिर तुम्हें भूल रहा है। मैं आदित्य आज आपसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, डिजिटल लव और तुम। हाँ, आपने सही सुना, डिजिटल लव और तुम। पहले लव था, अब डिजिटल हो गया, स्मार्ट हो गया है। आजकल हम सभी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ऐसे सोशल नेटवर्क्स पे इतने इन्वॉल्व हो गए जैसे जिंदगी हो। और हाँ, जिंदगी से याद आया, तुम कैसे हो? प्रेम कम फ्रॉम परम, दैट मीन्स सुपर पावर गॉड। सही तो कहा है, प्रेम ईश्वर का वह दिया वरदान है जिसे बांटने से बढ़ता है। प्रेम आनंद की अभिव्यक्ति है, प्रेम शाश्वत सत्य है, जीव और जीवन का आधार है। प्रेम के कई रूप है, कई रंग है, जिसका निचोड़ है आप अपने आप से मिलिए, स्वयं को जानिए। आपको क्या लगता है, प्रेम क्या है, प्यार क्या है? क्या कहा? साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। एंथोनी वाल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द साइंस ऑफ लव में प्यार की केमिस्ट्री के बारे में कहा है कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस हार्मोन्स में प्यार की इच्छाओं और अभिरुचि उत्पन्न होती है, इसलिए इसे प्रेम का हार्मोन्स भी कहते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, किसी के रूमानी ख्याल में होते हैं, किसी के मन में, किसी के हृदय में आप घर कर जाते हैं, तो यह डोपामिन करवाता है, जिसे प्रेम का रसायन भी कहा जाता है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। ये जो दीवानगी की हद तक पार करने का जो जज्बा आता है ना, ये फिनाइल एथाइल एमाइन से ही आता है। आपको पता है कि प्रेम कला भी हो सकता है। जब मिट्टी या रंगों से बनी कृति कलाकृति है, यदि स्वरों के आपसी संगुफन के उतार चढ़ाव का नाम संगीत है, यदि शब्दों और भावों का संचय साहित्य है, तो अपनी इच्छाओं और भावनाओं का सजीव चित्रण प्रेम भी कला क्यों नहीं हो सकता? प्रेम का इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान तो सुना ही होगा, साहित्य के बारे में तो कहना ही क्या, आप तो जानते ही हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। और अब इस डिजिटलाइजेशन युग में प्रेम कॉमर्स भी हो गया है। अधिकतर देखा गया है वही प्रेम सफल होता है जो खुद सफल हुआ हो। दैट मीन्स कि जो प्रेमी या प्रेमिका अपने कैरियर में सफल हो, उसी का प्यार सक्सेस करता है ना? बड़ा विचित्र बात। लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। डिजिटल दुनिया है, डिजिटल लव है, डिजिटल चॉइस भी है। इस डिजिटलीकरण के युग में हर कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, बदलना भी चाहिए। मैन इज ए सोशल एनिमल, इसलिए समाज में जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट हर इंसान पे पड़ता है। इंसान प्रेम के बिना, प्यार के बिना अधूरा है, रह ही नहीं सकता वो। तो प्यार पे भी इस डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हो जाती है जब हमारे गार्जियंस, पेरेंट्स डिजिटल इक्विपमेंट यानी मोबाइल, लैपटॉप आदि का प्रयोग कर अपने बिजनेस को तो बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिलेटिव से मोबाइल में चैट करते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे को देखते हैं, संपर्क में रहते हैं, लेकिन प्यार के भावनाओं को, डिजिटल प्यार के भावनाओं को कभी कदर नहीं करते। उन्हें लगता है कि यह बकवास है। डिजिटल लव यदि बकवास है, तो उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि उनका जो डिजिटलाइजेशन के युग में जो बिजनेस को डेवलपमेंट करना है, वह भी बकवास है? डिजिटल होना अगर फायदेमंद है तो सही है, और यदि उनके बच्चे प्यार में अपने आप को झोंक रहे हों,
डिजिटलाइजेशन के युग में अपने आप को डिजिटल लव कर रहे हो तो वो बेकार की चीजें हैं? यह तो संभव नहीं। इसलिए मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्या सूरज का उगना गुनाह है? क्या तारों का चमकना गुनाह है? क्या किसी को चाहना गुनाह है? क्या सच में सच्ची मोहब्बत करना गुनाह है? अगर नहीं तो फिर कबूल क्यों नहीं करते? ऐ जमाना, मुझे आज तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे दर्द आंसुओं का आज हिसाब दे, मेरे सवालों का वाजिब जवाब दे। यह जो डिजिटल प्रेम है ना, डिजिटल जो लव है, रियली बहुत रिक्सी है, मैं मानता हूं। इसलिए क्योंकि आप इस पे समय देते ही नहीं, और किसी भी चीज को यदि आप टाइम या स्पेस नहीं देंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि अट्रैक्शन था या रियल लव। यदि अट्रैक्शन है तो ये पानी के बुलबुले की तरह तुरंत शांत हो जाएगा, और यदि लव है तो उस लव पे आप बिलीव करें और उसे पालें। लेकिन यदि अगर वो अट्रैक्शन है तो आप संभल जाएं, क्योंकि हर फॉलोवर और लाइक्स से खुशियां और इमोजी से अपनी जज्बात बयां करते हैं। अनसीन मैसेज की बेबसी से लेकर सीन का ब्लू टिक तक राहत का पैगाम दिया करते हैं। नुक्कड़ पर घंटों इंतजार अब स्टॉकिंग कहलाते हैं, मगर इस डिजिटल प्यार में टेक्स्ट और रिलेशन कब डिलीट हो जाए, इस दर्द को कैसे बयां करते हैं? डिजिटल लव, इस पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक रिसर्च की जरूरत है। प्यार ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दो प्यार करने वाले कभी इसकी परवाह ही नहीं करते। लेकिन आज सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रेम वह अलौकिक सागर है, प्यार वह अलौकिक सागर है जिसमें डूबने के बाद इंसान कहीं बाहर ही नहीं आता। हमेशा एक ललक, एक साथ के साथ एक अपेक्षा, एक नई उम्मीद, एक चाह कि वह हमसे भी ज्यादा हमें चाहे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, चले थे साथ जिनके फलक तक के सफर के लिए, आज हम तरस गए हैं उनके एक नजर के लिए। मैं जानता हूं वह दुआ करते हैं हर वक्त खुदा से मेरे लिए, और हमें देखिए हम दुआ करते हैं उनके दुआओं के असर के लिए। यह जो डिजिटल लव है, इसका ही बेनिफिट है कि आज हम अपने लव को, अपने प्यार को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उसके साथ मैसेज के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि डिजिटल लव और तुम, यदि मेरी बातें, यदि मेरी फीलिंग्स आपके जज्बात को छुए होंगे, आपके दिल के गहराइयों तक मेरी बातें उतरी होंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।